अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज की जो कैंडल है वो भी एक बेरिश कैंडल है। 293 पॉइंट माइनस किए मार्केट में से। इंडेक्स की क्लोजिंग 44,373 पॉइंट पे आई। इंडेक्स ने 44,284 का लो भी लगाया। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई। अब बात करेंगे कल की वीडियो की। तो कल मैंने कहा था कि इंडेक्स ने यहाँ पे एक लोअर साइडवेज बनाया है, जिसमें इंडेक्स के पास तकरीबन 44,000 या 43,800 से लेकर 45,100, यानी अगर आपको वो कहते हैं कि मोटा मोटा हिसाब करें तो 1,100 पॉइंट जो है वो इंडेक्स के पास बनते हैं ऊपर नीचे होने के लिए। यानी एक रूम क्रिएट किया इंडेक्स ने बिटवीन 44,000 अप टू 45,100। तो ये चीजें जो है ना, ये आपको अब नोट करना पड़ेगी कि किस तरह इंडेक्स ने 3 कैंडल्स के साथ रिकवरी दी और ऊपर फिर सेलिंग प्रेशर आया, और 2 दिन से वो जितनी रिकवरी थी वो 2 दिन से माइनस में कन्वर्ट हो रही है। अब इंडेक्स अगर ये जोन अपना मेंटेन रखता है तो इस जोन के अंदर चीजें डिस्काउंट ज्यादा होंगी बजाय इसके कि वो रिकवर हो। तो आज आपने देखा कि इंडेक्स में उतनी नेगेटिविटी नहीं, जितने रेट्स जो है वो मजीद डिस्काउंट होना शुरू हो चुके थे। तो आज की जो मूव है वो काफी ज्यादा डिस्काउंट कर चुकी है रेट्स को, और मजीद अभी डिस्काउंटिंग जारी है। 44,000 के लेवल से इंडेक्स अगर बाउंस बैक होता है तो एक शॉर्ट टाइम रिकवरी आ सकती है। इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने सिर्फ बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी अपनानी है। ये मैं कल भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अपसाइड पे जब तक 45,100 का लेवल सस्टेन ना हो मजीद बाइंग नहीं करनी। बाइंग आपने बॉटम पे थोड़ी सी करनी है 20% 30%, और अपसाइड पे उसकी सेलिंग करनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो लोग इंटरडे कर सकते हैं वो इंटरडे करें, और मैक्सिमम आप बीटीएसटी करें। अभी जो है वो पोजीशन वही लोग मेंटेन रखें जो पहले से बैठे हुए हैं और अपने स्क्रिप्ट्स में अप एंड डाउन अपने क्वांटिटी के साथ कर रहे हैं। न्यू बाइंग जब तक कोई न्यू लेवल जो है वो कंफर्म नहीं होता तब तक हम नहीं सजेस्ट करते। ये आज मैंने आपके सामने टाइम फ्रेम लगाया है 3 मंथ का, यानी क्वार्टरली कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें देखें कि 5 क्वार्टर्स में मार्केट अपसाइड पे गई है, और उसके बाद ये मार्केट के अंदर क्वार्टरली करेक्शन शुरू हुई है। एक क्वार्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो जो टेक्निकल्स हैं लॉन्ग टर्म के, उसमें मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में अपनी नेचुरल करेक्शन में है। अब ये बात मैंने आपसे क्यों की, ये एक बड़ी अहम और बड़ा इसमें ट्रिक है कि गवर्नमेंट कैसे एक्शन ले। जब भी किसी से पूछा जाएगा कि मार्केट क्यों डिक्लाइनिंग फेज में है, तो सीधा सा जवाब है कि भाई मार्केट वो अगर आप देखें तो 5 क्वार्टर से मार्केट में तो करेक्शन ही नहीं आई। तो अभी 1 डेढ़ क्वार्टर जो है उसकी करेक्शन का बनता है, लिहाजा मार्केट जो है वो अपने नेचुरल वे में चल रही है। और आप जानते हैं कि मार्केट को ज्यादा नीचे गिराया नहीं जा रहा, बल्कि स्क्रिप्ट्स को उस लेवल पे ले आए हैं जो कि तकरीबन 40,000 का लेवल था। अब ये जादूगरी कैसे करते हैं कि मार्केट अगर रिकवर करती है तो स्क्रिप्ट की प्राइस उतनी ऊपर नहीं जाती, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट को डाउन करते हैं तो एक या दो इंस्टीट्यूशन मुसलसल सेलिंग करते हैं, उस वक्त कोई बाइंग नहीं करता और प्राइसेस को नीचे आने देता है। नीचे आके कुछ बाइंग उन सिक्रेट्स में होती है जो डिस्काउंट हो जाते हैं, और बाकी दूसरे सिक्रेट्स में, यानी शिफ्टिंग भी हो रही है साथ साथ। नतीजा क्या होता है कि डे बाय डे आपके सिक्रेट्स जो है उनकी प्राइसेस नीचे आ रही है, और इंडेक्स जो है वो एक नेचुरल करेक्शन के तौर पर अपने आप को एक खास लेवल पे उसने सस्टेन किया हुआ है। 3 से 4 हजार की टोटल ये करेक्शन बनती है, और ये जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास टेक्निकल बेसिस पे ये टूल मौजूद है। लिहाजा अगर आप पैनिक हो रहे हैं और ये कहेंगे कि मार्केट में ये हो गया वो हो गया, तो जिन्होंने ये सारी कार्रवाई डाली है या जो कार्रवाई डाल रहे हैं वो भी बड़े एक्सपर्ट हैं टेक्निकल्स में। वो जानते हैं कि हमने
जो है वो जवाब कैसे देना है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपका सिगरेट बहुत डिस्काउंट हो चुका है तो आप लास्ट बुक नहीं करें। आपके पास अगर डिलीवरी है, फ्यूचर में तो मैं बड़े अरसे से काम करना मना कर रहा हूँ जब से इंडेक्स साइडवेज में गया है, तो आप उसको होल्ड रखें और ये समझे कि मार्केट 1 से 2 क्वार्टर जो है वो अपनी करेक्शन के ले रही है। उसके बाद मार्केट जब मूव करेगी तो आपका सिगरेट अपसाइड पे जाएगा। मार्केट के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है। कोई कुछ नहीं गया, ये जिन्होंने मार्केट गिराई है इन्होंने यही पाकिस्तानी PSX KSE 100 इंडेक्स और KSE आल को ही उठाना है। कोई इंडियन या बांग्लादेश की मार्केट को इन्होंने नहीं उठाना। यही मार्केट उठेगी, यही स्क्रिप्ट उठेंगे। लेकिन जाहिर है एक दूसरे से ही माल लेना देना होता है, यहाँ से कमीशन और पैसा कमाना होता है। तो कुछ जो है वो जल्दबाज होते हैं, वो छोड़ के भाग जाते हैं, और जो पैसे वाले और एक्यूमुलेशन करने वाले होते हैं वो लोअर साइड पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और जब मार्केट की वो ड्राइव बनाना चाहते हैं तो ड्राइव बना के अप साइड पे उन जल्दबाज लोगों को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पेशेंस बुनियादी की है आपकी सक्सेस की, अगर आप मार्केट में काम लंबे अरसे के लिए करना चाहते हैं। तो मार्केट में कोई भी ऐसी करेक्शन नहीं ली लॉन्ग टर्म पे जो अननेचुरल हो। ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम मैंने इसीलिए लगाया कि मार्केट की करेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ये टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा जबरदस्त है, और इस टाइम फ्रेम के मुताबिक किसी किस्म का मार्केट के अंदर कोई पैनिक नहीं है। मार्केट की नेचुरल करेक्शन बनती है। अब ये बात मैंने कब की थी, जब मार्केट ने वीकली सपोर्ट ब्रेक कर दी थी। मैंने बार बार कहा था कि 47,150 मार्केट की वीकली सपोर्ट है। अगर मार्केट ये ब्रेक करेगी और नीचे सस्टेन कर गई मार्केट, तो फिर मार्केट मंथली और क्वार्टरली करेक्शन में जा सकती है। तो अब देख लें मार्केट जो है वो अपने आप को किस तरह जस्टिफाई कर रही है कि उसकी ये करेक्शन जो है वो नेचुरल है। लिहाजा आप इस नेचुरल करेक्शन को एक्सेप्ट करें और इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है। अब ये आई कैसे है, लाने वालों ने कैसे लाई है, क्या हुआ है, ये बातें अलग है। लेकिन ये एक नेचुरल करेक्शन है जो कि जस्टिफाई की जा रही है, की जा सकती है। लिहाजा अपनी क्वांटिटी को होल्ड करके, अगर कैश है तो जहां मजीद डिप मिलती है आप थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ मजीद एक्यूमुलेशन करें और फिर वेट करें। इंशाल्लाह यही मार्केट जो है वो अपसाइड पे जाएगी, यही स्क्रिप्ट अपसाइड पे जाएंगे। पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपना टर्न्योर पूरा करेगी, मुल्क के हालात ठीक रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें रिवर्स होके अपनी प्राइसेस पे जरूर जाएंगी। देखते हैं आज का बाइंग सेलिंग चार्ट और फिर उस पर तबसरा करते हैं। बात करें बाइंग सेलिंग की तो ये आपके सामने बैंक्स जो हैं इन्होंने आज बाइंग की है। रेड मार्केट में अक्सर बैंक्स बाइंग करते हैं। 0.81 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। ब्रोकर्स की आज फिर बाइंग है 0.83 मिलियन डॉलर्स। कंपनीज दूसरा दिन है मुसलसल सेलिंग कर रही है 1.26 मिलियन डॉलर्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज पैनिक सेलिंग की 3.40 मिलियन डॉलर्स। बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन मोस्टली आज बाइंग पे हैं। इंडिविजुअल्स ने 0.25 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंश्योरेंस ने 0.89 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। म्यूचुअल फंड ने अच्छी बाइंग की 1.61 मिलियन डॉलर्स की। एनबीएफसी 0.8 मिलियन डॉलर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.43 मिलियन डॉलर्स की। यानी इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हैं कि बाइंग साइड पे है ज्यादातर, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स और कंपनीज ने माल को सेल किया। लेकिन वही बात मैं दोबारा करूंगा कि फिर रेट क्यों इतने डिस्काउंट हो रहे हैं, रेट क्यों इतने नीचे आ रहे हैं जब इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन बाइंग पे हैं। तो भाई ये सारा मिल बैठ के डिसाइड होता है, मिल बैठ के किया जाता है कि भाई तुम सेलिंग कर लो, करते जाओ करते जाओ। हर चीज जब नीचे आ जाएगी तो फिर उसके बाद अपनी मर्जी के सेक्टर, मर्जी के स्क्रिप्ट जो है उनको रिकवर किया जाता है, नीचे से बाइंग की जाती है, और दूसरे दिन फिर मजीद कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वो सेलिंग करता है। तो चीजें डिस्काउंट होती रहती हैं, और फिर कुछ दिन बाद जब रिकवरी आती है तो उतनी रिकवरी जो प्राइसेस है उनमें देखने में नहीं आती। तो ये चीज असल में पैनिक का सबब बनती है आम इंडिविजुअल में कि यार मार्केट तो 1000 पॉइंट रिकवर कर गई, मेरी प्राइस वो नहीं आई। तो वही वो उन्हें भी बताया कि वो प्राइस अभी नहीं लानी। इसलिए आपको बेहतरीन मशवरा जो है वो सब्र का है। पोर्टफोलियो देखते हैं आज हम म्यूचुअल फंड्स का कि उन्होंने किस सेक्टर में बाइंग की। ये आपके सामने म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने आज बाइंग की है सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। हमारी जो है वो आज सबसे
ऊपर पॉइंट गेनर में था, 1.17 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है इनकी। और उसके बाद इनकी जो सबसे ज्यादा बाइंग है वो है कमर्शियल बैंक्स में 0.38 मिलियन डॉलर। सेलिंग इनकी आई है फूड एंड पर्सनल केयर में 0.30 मिलियन डॉलर। बाकी तकरीबन थोड़ी सी सेलिंग दो सेक्टर में और ओवरऑल बाइंग है। तो ये जो बाइंग है इसने मार्केट को भी रोक के रखा है, इंडेक्स को थोड़ी सी रिकवरी भी दी है। लेकिन आप जानते हैं कि बाकी सेक्टर में जिनमें पैनिक सेलिंग देखने में आई है उनमें स्क्रिप्ट काफी ज्यादा डिस्काउंट हो गए। ये मार्केट की चालें होती हैं, मार्केट के जो है वो डायनामिक्स होते हैं कि कभी किस एंगल से कभी किस एंगल से वो अपने आप को मेंटेन करती है। जो ओवर बॉट होते हैं उन्होंने नॉर्मल होना होता है, जो ओवर सोल्ड होते हैं उन्होंने ऊपर जाना होता है। तो ये मार्केट के डायनामिक्स हैं, इनको टाइम टू टाइम आप जब इस तरह के हालात देखेंगे मार्केट में तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये आज से नहीं है, ये पुराने लोग हैं, खिलाड़ी हैं अच्छा खासा। मार्केट को चलाना भी, मार्केट को एक जगह पे रोक कर भी ये 50% प्राइस जो है वो नीचे ला सकते हैं। इनके पास इतने गुर है, ये सारे काम करना जानते हैं, इसलिए सबक बेहतरीन हिकमत अमली है। जी दोस्तों, ये था मार्केट का व्यू, क्वार्टरली करेक्शन के बारे में हमारी राय। आप अपनी बाइंग सेलिंग जो है वो अपने टेक्निकल्स को देखते हुए प्लान कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।